अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। और यहाँ हम आ चुके थे मेरी मॉम की तरफ और उनके यहाँ जो है ना हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया है। तो जब ये सारा फिनिश हो जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। अब चलते हैं घर। एम्प्टी प्लेट, सो यहाँ मैंने ले लिया है एक बन। सो अब जो है ना एक साइड पे मैं लगाऊंगी क्रीमी सराचा सॉस। सो यहाँ मैं अब लगाऊंगी एक साइड पे क्रीमी सराचा सॉस और दूसरी साइड पे मैं लगाऊंगी टमेटो केचप। सो और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मैं स्प्रेड कर लूँगी ब्रेड पे। अब जो है ना मैं इस पे सैलड डाल दूंगी। अब मैं इसमें अनियन ऐड कर दूंगी। यहाँ अब आप चाहें तो इसमें जो है ना टमेटो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं टमेटो को स्किप करूंगी और इसमें मैं डालूंगी न्यूडल्स। यस, वो मैंने ऐड कर देने हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डाल दूंगी चीज और अब हम रख देंगे चिकन पैटी। Here we go. मेरे बर्गर हो चुके हैं रेडी। अच्छा, मुझे गराज की डोर पे जो है ना एक्सेसरीज़ लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, उसकी क्योंकि होल लुक ही चेंज हो जाती है। तो इसीलिए हमने पहले से लगाई हुई थी, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ कि हमारी डोर डैमेज हो गई थी, मैंने पेंट किया था उसको। तो अब जो है ना मेरे हस्बैंड दोबारा वो सारा कुछ लगा रहे हैं। तो आप जल्दी से ये लगा लेंगे। इसको लगाना भी बेहद आसान है। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप काम जो है ना इतना माशाल्लाह नीट करते हैं ना कि देखने को मुझे इतना ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन जब मैं करने की कोशिश करती हूँ मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जो है ना मुझे देखने को काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा था, क्योंकि उसने बहुत ईजी तरीके से किया था। पहले सारे जो है ना वो मार्क वगैरह लगा लिए थे कहाँ लगाने हैं, फिर होल कर लिए और फिर स्क्रू बंद कर दिए और ये हो गया था डन। फिर हम निकल पड़े स्टोर जाने के लिए, क्योंकि हमारी फ्रिज जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें ट्रबल दे रही है। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है ना वो चलता है, जो नीचे वाला फ्रीज़र वाला ना वो नहीं चलता। हमने जो है ना अपनी पहले वाली जो पुरानी वाली फ्रिज थी ना वो हमने सेव की हुई थी, तो उसमें हमने सारी चीज़ें रख दी। तो इसीलिए हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। और ना बच्चों का दूध होता है, फ्रूट वगैरह होते हैं, मैंने दही बना के रखा होता है। वो जो चीज़ें हैं ना बेसिक सी, वो तो फ्रिज में ही जानी होती हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि वो हमारे पास थी। तो हम जो है ना यहाँ आए थे क्योंकि हमें बताया गया था कि ये सेम डे डिलीवरी कर देते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ आए थे। फिर लेकिन यहाँ आके हमें पता चला कि ये भी सेम डे डिलीवरी नहीं करते। तो इनके बाबा जो थे ना वो फ्रिज को देख रहे थे, तो मैं यहाँ आ गई दूसरे सेक्शन की तरफ। रियान भाईजान मुझे खींचे जा रहे थे कि मामा जान उस तरफ चलो, बेड देखो, काउचेस देखो। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और यहाँ माशाल्लाह ये देखे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। इसको था मुझे ये बेड पसंद है, मुझे ये मैट्रेस पसंद है। तो अहियान भाईजान जो थे ना वो भी भाग दौड़ बस स्टोर में किए जा रहे थे। लकली स्टोर में इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं थे, और ना कुछ लोग होते ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं दूसरों के बच्चों को देख के। तो इनको ये जो लाइटों वाले ना ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मैंने इनको बताया कि ऐसे तो आपके बाबा घर में भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को इतने पसंद है। और माशाल्लाह रियान भाईजान को था कि मामा जान मुझे जल्दी से रिकॉर्ड करो, मैं डांस कर रहा हूँ। हम लेने के लिए कुछ और आए थे, तो देख हम और कुछ रहे हैं माँ बेटे, क्योंकि इनके डैडी जान जो थे ना उसने इनाया को पकड़ा हुआ था और दोनों को मैं वॉच करी थी। बच्चों के साथ जो है ना ऐसे स्टोर पर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जहाँ के ये भाग दौड़ कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ से भी कोई पसंद ना आया, फिर हम आगे हमने ऑनलाइन चेक किया था, तो यहाँ जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील्स लगी हुई थी। तो मैंने कहा यहाँ स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही हमारे घर के पास है। तो यहाँ जो है ना हमने गलती ये की थी कि जब दूसरे स्टोर गए थे वहाँ उनके पास शॉपिंग कार्ट नहीं थी और हम स्ट्रोलर भी घर से लेके नहीं थे गए। तो यहाँ जो है ना शुक्र है अल्लाह का कि हमें जो है ना शॉपिंग कार्ट मिल गई। फिर इनके बाबा जान ने जो है ना बच्चों को स्टोर में घुमाया वगैरह, बड़े आराम सुकून से ना अपने पसंद की मैंने फ्रिज जो है ना वो सिलेक्ट की, और साथ ही मैंने ले लिया डिश वाशर। हालांकि डिश वाशर का कोई प्लान नहीं था, तो वो भी ले लिया। काफ़ी देर हो गई, तकरीबन सारा दिन ही ना हम आज घर से बाहर ही रहे हैं, क्योंकि कभी इस स्टोर जा रहे थे कभी उस स्टोर जा रहे थे। हमने प्लान किया था कि हमने बाय वहाँ से करनी है जो कि हमें नेक्स्ट डे डिलीवरी दें या उसी सेम वीक में हमें डिलीवरी करके दें। तो शुक्र है अल्लाह का कि सब कुछ जो है ना वो वर्कआउट कर गया, और जो है ना इंशाल्लाह जल्दी अब वो डिलीवर कर देंगे। फिर हम घर पहुँच के बाद मैंने जो है ना कोई भी व्लॉगिंग वगैरह नहीं थी की। फिर हो गया नेक्स्ट डे और फिर हमारे फ्रिज की हो गई डिलीवरी। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो कहते हैं ना किसी चीज़ का आप इतनी बेताबी से इंतज़ार करते हैं, फाइनली आपको मिल जाए ना
तो आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते कि आपको कितनी दिली खुशी हो रही होती है। सो यहाँ रियान भाईजान भाग के पहले उनको पानी दे के आए, फिर मैंने उन्हें कहा कि यहीं जो है ना आप सब कुछ अनरैप कर लो, क्योंकि अंदर जो है ना अगर पहले ये करते फिर अंदर से बाहर लेके आते तो मैंने कहा इतना काम क्यों करना, यहाँ उनसे निकालेंगे और अपने ट्रक में रख लेंगे, क्योंकि अगर हमारी ट्रैश कैन में रख के गए तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो कहते कि नहीं हम साथ ही ले जाएंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सब कुछ अनरैप कर लिया। ऐसी डाली आपको चाहिए। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड को था कि यहाँ से जो है ना फ्रिज नहीं गुजरेगी, मतलब कि डोर से। तो लेकिन उनका कहना ये था कि नहीं गुजर जाएगी। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते कि चलो ट्राई कर लो। तो फिर अब देखते हैं अब गुजरती है कि नहीं गुजरती। और ये जो है उठा के जिस तरीके से लेके आ रहे हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम भी ऐसी बेल्ट लेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते कि तुम कभी भी नहीं मेरे साथ ऐसे कर पाओगी। तो यहाँ जो है ना देखते हैं अब गुजरती है कि नहीं गुजरती। देखने को तो नहीं लग रहा कि जो मेन एंट्री की डोर थी ना वहाँ से फ्रिज नहीं थी गुजरी। फिर हमने क्या किया कि बैकयार्ड का डोर ओपन किया और उसके थ्रू ये लोग जो है ना फ्रिज लेके आए थे। किचन में जो है ना इसको लाना बहुत ईजी था, क्योंकि यहाँ फ्रंट सारे हमने ओपन कर लिया और बड़े आराम सुकून से ये लोग जो है ना अंदर ले आए और फिर वहाँ रख दी जहाँ के हम चाहते थे। और रियान भाईजान माशाल्लाह इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मामा जान जल्दी से जो है ना इसके रैप वगैरह हम उतारें ताकि हम अपनी चीज़ें जो है ना वो अंदर रख। लेकिन सबसे पहले मैंने सारी फ्रिज को अच्छी तरह ओपन किया और हर चीज़ को मैंने चेक किया कि मेक श्योर कोई चीज़ जो है ना वो टूटी ना हो, मतलब कि क्रैक वगैरह ना हो। अक्सर होता है ना कि डिलीवरी के टाइम ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, तो ये 100% गारंटी नहीं, क्रैक वगैरह नहीं होगा या कोई शीशा नहीं ब्रोक होगा। तो उससे बेहतर यही है कि आप अच्छी तरह जो है ना उनके जाने से पहले चेक कर लें। तो वो जाने से पहले आपको कहते हैं कि इस पेपर पे साइन कर दो कि मेक श्योर आप एग्री हैं कि हमने जो भी डिलीवर किया है वो 100% ठीक है। तो मैं सारी चीज़ों को जो है ना वो अच्छे तरीके से अब चेक कर लूँगी और सारे रैप वगैरह भी जो है ना वो उतार लूँगी। अक्सर होता है हम जल्दी जल्दी से उनको कहते हैं हाँ कि चीज़ें मतलब कि इंस्टॉल वगैरह कर दो, ठीक है मुझे देखने को ठीक लग रही है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये तो यहाँ से क्रैक है, यहाँ से कोई चीज़ मिसिंग है। होम डिपो वाले जो है ना वो सिर्फ देते हैं आपको 48 आवर्स रिटर्न करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। और उस 48 आवर्स में आपने जो है ना अपनी अप्लायंस अच्छी तरह टेस्ट कर लेनी, मेक श्योर कि सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह चल रही हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसे किया था, मैंने सारे रैप्स वगैरह जो थे ना वो सारे अच्छी तरह उतार लिए थे। मैं मेक श्योर कर रही थी कहीं भी कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो सकता है कि कहीं कॉर्नर वगैरह जो है ना वो क्रैक हो और मुझे पता ना चले। तो जस्ट टू बी सेफ साइड आप जो है ना सारे रैप्स वगैरह अच्छी तरह उतार के उसका जो पानी है वो भी टेस्ट कर लें। जैसे कि आप लोगों को ये साइड में जग नज़र आया होगा कि उसमें पानी जाता है, तो आपने वो भी चेक कर लेना है कि मेक श्योर उसमें पानी आता है नहीं आता। होता है जब हम कोई ब्रांड न्यू चीज़ बाय कर लेते हैं ना तो हमें लगता है कि बस ये परफेक्ट ही चलेगी, हमें जो है ना इसकी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओवर द टाइम फिर वो जल्दी गिव अप कर देती है। रियान भाईजान से तो वेट नहीं था हो पा रहा, वो दूसरी फ्रिज में से चीज़ें ला ला के ना इधर रखने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं उसे बार बार वही रिमाइंड किए जा रही थी कि नहीं सबसे पहले हमने फ्रिज को अच्छी तरह चेक करना है और उसके बाद जो है ना हम थोड़ी देर के लिए इसको ऑन रहने देंगे और फिर चीज़ें रखेंगे ताकि अच्छी तरह जो है ना फ्रिज कूल हो जाए। और फ्रीज़र को भी चेक करेंगे, फ्रीज़र जो है ना वो आपने मस्ट चेक करना है। इन लोगों ने हमें जो है ना 3 आवर्स पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि इतने बजे हम डिलीवरी करेंगे और उस हिसाब से हमने सारी चीज़ें जो है ना वो प्लान आउट कर ली थी। जो पुरानी वाली फ्रिज थी वो मेरे हस्बैंड ने उठा के तो बैकयार्ड में रख दी ताकि जब वो आएँ तो फिर चीज़ें जो है ना वो हमें मूव अराउंड ना करनी पड़े। फिर मैंने अच्छी तरह जो है ना नीचे से फ्लोर वगैरह क्लीन कर लिया, तब के जब वो रखें तो फ्लोर भी क्लीन होना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं कि हम जो है ना फ्रिज को अच्छी तरह अंदर से चेक कर लेते हैं लेकिन बाहर से नहीं करते। तो यहाँ हम क्या चेक कर रहे हैं कि मेक श्योर दोनों जो डोर है ना वो इवन के। लास्ट टाइम जब मेरे पेरेंट्स ने अपनी फ्रिज जो है ना वो ऑर्डर की थी, हमने अंदर से अच्छी तरह चेक कर लिया था लेकिन बाहर से किया ही नहीं था। तो जो दोनों डोर थी ना वो अनइवन थी।
तो वो हमें रियलाइज़ हुआ नेक्स्ट डे जाके। लकली हमारे पास जो है ना 48 आवर थे तब भी, तो हमने उनको कॉल की तो वो सारा कुछ जो है ना हमें एक्सचेंज करना पड़ा। ऐसे काम होते हैं ना वो बार बार करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि सारी आपने ऑलरेडी चीज़ें जो है ना वो रख ली होती हैं, फिर आपको सारा कुछ जो है ना वो निकालना पड़ता है। तो उससे बेहतर यही है कि आप जो है ना थोड़ा टाइम लेके इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को कर लें, ताकि आपको जो है ना वो बाद में। तो जो इस फ्रिज का टेम्परेचर था ना वो हमने 1 आवर के बाद सेटअप किया था। तो काम करना ही था, बच्चे जो है ना उनसे तो वेट ही नहीं था हो पा रहा, उनका बस नहीं था चल रहा कि बस वो चीज़ों को ला ला के जो है ना वो फ्रिज में रखना स्टार्ट कर दें। लेकिन हमने कहा सबसे पहले जो है ना हमें सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि हम प्रॉपर तरीके से जो है ना वो सारी चीज़ें रख पाएँ। मैं मोस्टली क्या करती थी, मैं जो दूध वगैरह है ना वो उनको साइड पे नहीं थी रखती, लेकिन इस पर मैंने डिसाइड किया कि जो दूध वगैरह है ना वो मैं साइड पे रखूँगी और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैं दूसरे सेक्शन में रखूँगी। क्योंकि साइड वगैरह में मैं मोस्टली जो है ना वो केचप, मतलब कि जो भी मैं ड्रेसिंग वगैरह यूज़ करती थी ना तो उनको रखती थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चों की वजह से माशाल्लाह दूध जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने कहा अब जो है ना वो मैंने हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह इंस्टॉल कर लिया था, और जो रैप वगैरह थे वो भी उतार लिए थे। और अब आ गई थी बारी ये जग की। इस जग में जो है ना आरोमेटेड पानी आ जाता है, खुद ही फ़िल्टर किया हुआ। तो ये जो है ना अब हम इसको जल्दी से लगाएंगे, और इसमें जो पानी है ना वो राइट अवे आना चाहिए, तो वो सबसे पहले टेस्ट करेंगे। और यहाँ ज़रा बच्चों की मस्ती देखें, इनको हम इतनी बार कह रहे हैं ना कि दूसरे लिविंग रूम में जाके प्ले करो, हमें किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, लेकिन खैर बच्चे तो बच्चे ही हैं। और फिर मैंने ये जो है ना ये थे ऑनलाइन से, तो वो भी फाइनली टाइम से आ गए। तो मैं मोस्टली जो है ना ये अपने फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जब मैंने एवरीडे रोटी बनाने के लिए आटा फ्रिज में से निकालना होता है ना, आप जितना मर्जी उसको साफ नीचे से करके रख लें, फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर जो है ना वो रह जाता है। लेकिन जब से मैंने ये मैट जो है ना फ्रिज के अंदर रखने स्टार्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। क्योंकि आप चीज़ें हटाओ, इसको अच्छी तरह वाइप करो, आपको जो है ना वो सारी फ्रिज को साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना आटा वगैरह एक ही साइड पे रखती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि यहाँ मैंने आटा रखा था, तो उसको जो है ना मैं साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। ये नहीं कि मुझे एवरी वीक जो है ना अपनी फ्रिज साफ़ करनी पड़ती है। तो यहाँ रियान भाई जान मेरी हेल्प कर रहे थे, इनाया आपी जान को ज़रा देखें। यहाँ जो है ना हमें 1 आवर हो गया था अपनी फ्रिज को जब से हमने ऑन किया था। तो फिर हमने मैट वगैरह सारे अंदर रखे, ताकि इसके बाद जो है ना हम सारी चीज़ें जो है ना वो फ्रिज में रख पाएँ। क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने रखी हुई हैं अपनी पुरानी वाली फ्रिज में, और वो है बैकयार्ड में। तो बाहर अंदर जाना ना बच्चों के लिए बार बार बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी उनको ये खाना है और कभी वो खाना है, और मोस्टली चीज़ें इनकी खाने वाली जो है ना वो फ्रिज में ही होती हैं। तो अब हमने डिसाइड किया कि चलो 1 घंटा हो पुराने वाली फ्रिज में से चीज़ें निकाल के जो है ना वो न्यू वाली में रखते हैं। और यहाँ नाया आपी जान अपने भाईजान की कर रही हैं हेल्प, और उसको छाई हुई है मस्ती। वो चीज़ें खींच के तो भाग जाती है, और रियान भाई जान जो है ना उसके पीछे पीछे भागते हैं। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बाहर जाने से, अंदर आने से बेहतर यही है कि हम फ्रिज को यहीं ले आएँ, ताकि यहाँ से चीज़ें निकालें और साथ साथ ही फ्रिज में रखते जाएं। तो अब हम जल्दी से चीज़ें जो है ना ये सारी उठा के नई वाली फ्रिज में रखेंगे। और यहाँ माशाल्लाह रियान भाई जान जो है ना वो अपने डैडी जान की हेल्प कर रहे हैं, वो उनको चीज़ें पकड़ा रहे हैं, और उनके डैडी जान जो है ना वो सेटअप कर रहे हैं। और नाया आपी जान अपनी मस्ती को लगे हुए हैं, क्योंकि रियान भाई जान मुझे हेल्प नहीं थे करने दे रहे। वो कह रहे कि मामा जान आई काते, तो मैंने कहा चलो जितना हो सकता है आप कर लो, उसके बाद मैं कर लूँ। तो मुझे लगता है कि जब बच्चे खुद काम करना चाहते हो ना, तो आपको उनको कभी भी मना नहीं करना चाहिए कि आप छोटे हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आप जो है ना उनको गाइड करो, आप उनको सुपरवाइज करो कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ताकि बच्चे जो है ना वो चीज़ें लर्न करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। और इसी तरह माशाल्लाह रियान भाई जान ने और उनके डैडी जान ने सारी फ्रिज को सेटअप कर दिया। और इसके बाद जो है ना अब हम सेटअप करने जा रहे हैं अपनी डिश वॉशर। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत पसंद आएगा। अगर आया तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।